श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। रथ यात्रा और चैतन्य दास का अप्राकट्य। आनंद की अवध नहीं। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी भावतरंग में डुबकियां लगा रहे हैं। जगन्नाथ भगवान भी मानो आनंद में झूमते हुए धीरे धीरे चले जा रहे हैं। मानो आनंद का बाजार लगा है। धीरे धीरे जगन्नाथ देव राजबाड़ी के सामने आ पहुँचे। वहाँ पंक्ति भोग लगा। बाबा महाशय के मन में न जाने कौन सा भाव उदय हुआ। साथियों को चुपचाप छोड़ उदास भाव से धीरे धीरे रामचंडी गली में प्रवेश कर स्थानीय पोस्ट ऑफिस के हेड क्लर्क बाबू गोपाल प्रसाद दत्त महाशय के बरामदे में जा बैठे। अति गंभीर भाव था। मुख देखकर लगता था कि किसी गंभीर चिंता सागर में निमग्न है। रास्ता चलने वाले लोगों को किसी को उनकी तत्कालिक अवस्था देख कुछ कहने का पूछने का साहस नहीं हो रहा था। आज 8 मास पूरे हुए। उनके अंतरंग भक्त चैतन्यदास रोगी अवस्था में गुरपनगर से इनका साथ छोड़ पूरी पधारे थे। उन्हें बड़े हरिबाबू के पुराने डाकघर के पश्चिम भाग के एक कमरे में ठहराकर उनकी सेवा शुश्रूषा हो रही थी। वे सदा अपने को दासी समझ गोपी भाव से उपासना करते थे। गुरु में उनकी अनन्य निष्ठा थी। गुरु सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। गुरु के अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं जानते थे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु के प्रति रामचंद्र कविराज की जिस प्रकार की निष्ठा थी, श्री चैतन्य दास को भी गुरु के प्रति ठीक उसी प्रकार की निष्ठा थी। शयन में, स्वप्न में, आहार विहार में, आलाप विलाप में उनके मुख से गुरु के अतिरिक्त और कोई शब्द सुना जाता था। उनकी सेवा के लिए नवदीप दादा ने जय गोपाल दास को नियुक्त किया था। जय गोपाल भी नवदीप दादा के साथ से प्राण से उनकी सेवा करते थे। चैतन्य दास की कृपा ही जय गोपाल का एकमात्र अवलंब था। चैतन्य दास से ही बाबा महाशय ने पार्षदों में गोपी भाव की उपासना चली थी। आज चैतन्य दास की अवस्था बहुत शोचनीय है। उनके जीवन की आशा भी करीब करीब जाती रही। जय गोपाल जब उन्हें पथ देने के लिए निकट गए तो देखा कि उनकी अवस्था बहुत खराब हो रही है। जय गोपाल बालक ही थे, इसलिए उनकी अवस्था देखकर बहुत घबरा गए। उसी समय चैतन्य दास ने बहुत प्रकार से जय गोपाल को सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारे भय का कोई कारण नहीं। तुम एक बार मुझे प्राण प्रियतम गुरुदेव के दर्शन करा दो, तभी मैं जानूंगा कि तुम मेरे परम बंधु हो। मेरे मन में बड़ी अभिलाषा है कि अंतिम समय श्री गुरुदेव के चरण दर्शन करते करते शरीर त्याग करूं। मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे स्वप्न में भी दुष्प्राप्य अप्राकृत वस्तु तुम्हें प्रदान करें। तुम्हें और क्या दे सकता हूँ। गुरुदेव ने कृपा कर मुझे जो भाव रत्न प्रदान किया था उसे मैं अकपट हृदय से तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम ये मधुर भाव अवलंबन कर कुछ दिन प्राकृत जगत में रह अप्राकृत चिन्मय राज्य की परम सुखमय वस्तु का आस्वादन करो। इतना कहते कहते वे नीरव हो गए। इधर नवदीप दादा रथ के आगे बाबा महाशय को न देख घर वापस आए। वहाँ भी उन्हें न पाकर तुरंत चैतन्य दास के पास गए। वहाँ देखा कि उनकी अवस्था बहुत शोचनीय हो रही है। जय गोपाल से जब सारा वृतांत सुना तो फिर बाबा जी महाशय की खोज में निकल पड़े। कुछ ही दूर जाकर देखा कि वे गोपाल बाबू के बरामदे में उदास बैठे हैं और किसी विशेष चिंता में निमग्न है। निकट जाकर बोले, चैतन्य की अवस्था ठीक नहीं है, वो एक बार आपके दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहा है। बाबा महाशय निरुत्तर। नवदीप दादा के तब विमूढ़ हो फिर चैतन्य के पास लौट आए और जय गोपाल को उनके पास भेज दिया। स्वयं चैतन्य के शरीर को 12 तिलक और नामांकित छापे से विभूषित किया। जय गोपाल तो बालक था। बाबा जी महाशय के सामने जाते डरता था और उनसे बातचीत करने का बिल्कुल उसे अभ्यास न था। किंतु आज नवदीप दादा के आदेश के साथ साथ न जाने क्या शक्ति उसमें मिल गई कि सीधे उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, आप कैसे महापुरुष हैं। एक व्यक्ति अंतिम समय आपके दर्शन चाहता है और आप निश्चिंत होकर यहाँ बैठे हैं। शीघ्र चलिए। ये सुन महापुरुष के मन में न जाने क्या विचार आया। वे जय गोपाल के साथ जाकर चैतन्य के सिरहाने खड़े हो गए। नवदीप दादा बोले, चैतन्य दादा आ गए हैं। चैतन्य दास बहुत कुछ बोल न सके। आंखों के इशारे से उनसे पैरों की ओर खड़े होने को कहा। बाबा महाशय काठ की पुतली के समान चैतन्य के पैरों के पास जाकर खड़े हो गए। चैतन्य दास ने आकर्ण विस्तृत नयनों से एक बार बाबा जी महाशय को एड़ी से चोटी तक निहारा, फिर उनके मुख की ओर एकटक देखते रहे। नवदीप दादा बाबा महाशय का दाहिना चरण उठा चैतन्य के सीने पर रखने लगे। उस समय देखा कि छाती पर
कई कागज रखे हैं जो चादर से ढके हैं। तब कागज हटाकर छाती पर चरण रख दिए। चैतन्यदास सजल नेत्रों से बाबा जी महाशय के चरणों में क्षमा प्रार्थना कर मानो अंतिम विदा मांगने लगे। बाबा जी महाशय अभी तक निश्चल, निस्पंद, निस्थिर और धीर भाव से खड़े थे। अब मानो हृदय का बांध टूट गया। प्रेम सिंधु उथल पड़ा। नेत्रों के जल से मुख और वक्षस्थल भीग गया। गदगद कंठ से कहने लगे, चैतन्य रे, मुझे परित्याग कर जिस शांतिमय राज्य में प्रवेश करने जा रहा है, मैं और क्या कहूँ। तेरे जन्मार्जित जितने भी पाप, ताप और अपराध हैं, सब मैं ग्रहण करता हूँ। तो निर्मल और विशुद्ध अंतःकरण से परम दयालु निचाई चांद के पार्षदों में रहकर अपने अभिलाषित भाव के अनुसार प्रार्थित वस्तु का आस्वादन कर। इधर श्री श्री जगन्नाथ देव का रथ कुंटाई बेंट शाही के सामने आकर खड़ा हो गया। अभी तक बाबा जी महाशय के प्रिय शिष्य रामदास सदल बल रथ के आगे कीर्तन कर रहे थे। एकदम ऐसा आकर्षण हुआ कि उदंडत करते करते सब चैतन्यदास के निकट जा पहुँचे और वहाँ एक अपूर्व दृश्य देखा। चैतन्य के आकर्ण विस्तृत नयन रंग बाबा जी महाशय के मुख कमल का मधुपान कर विभोर हो रहे हैं। अपने वक्षस्थल पर बाबा जी महाशय के चरण कमल का स्पर्श पा वे आनंद भाव सागर में डुबकी लहरा रहे हैं। मुख पर मधुर मुस्कान है और सर्वांग पुलक से परिपूर्ण। मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर उनका शरीर बार बार कांप उठता है, मानो वे परम करुण श्री गुरुदेव की करुणा के उपरांत उज्ज्वल दृष्टांत से सर्वसाधारण को अवगत करा रहे हैं। सब उच्च कंठ से हा निताई गौर, राधे श्याम, हा हरे कृष्ण हरे राम का उच्चारण करते करते अविरल अशुधार बहा रहे हैं। एकदम चैतन्यदास का सारा शरीर कांप उठा। दोनों नेत्र विस्फारित हो गए। मुख को मधुर मुस्कान और अधिक उज्ज्वल भाव सहित प्रकाशित होने लगी। मुख की मधुर मुस्कान और अधिक उज्ज्वल भाव सहित प्रकाशित होने लगी। कुछ विस्मित भाव से वे एकटक बाबा महाशय की ओर देखने लगे। देखते देखते शरीर में श्वास निकल गई। देह का स्पंदन बंद हो गया। हृदय में आवेग न रहा। प्राणों में व्याकुलता न रही। नेत्रों की भंगी न रही। जय गोपाल उनके कान में उच्च स्वर से गुरुदेव का नाम सुनाने लगा। बाबा महाशय अब भी पूर्ववत स्थिर भाव से खड़े रहे। अपूर्व दृश्य, इसे मृत्यु कहें या नवजीवन प्राप्ति, देह त्याग कहें या देह धारण, अभाव कहें या भाव में प्रवेश, अप्राकट्य या निर्विकल्प समाधि, अशांति या चिर शांति, निरानंद या परमानंद, उपेक्षणीय या वांछनीय, अंतिम काल या प्रथम काल, सभी अनिमेष नयन चैतन्यदास के मुख की ओर देख रहे हैं और उनके भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका मुख और उज्जवल हो गया। सबके नेत्रों से सुधार बह रही है। सबका कंठ गदगद है और मुख से उच्चारित हो रहा है, हा निताई गौर, राधे श्याम, हा हरे कृष्ण हरे राम। इस प्रकार प्रायः आधा घंटा बीत गया। नवदीप दादा ने चैतन्य के सीने पर से चादर हटाकर देखा कि नीचे दो कागज हैं। एक पर श्री गुरु वंदना और गुरु प्रणाम और दूसरे पर श्री गुरुदेव के 1,00,000 नाम लिखे हैं। सब देखकर अवाक। इस प्रकार की गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति संसार में दुर्लभ है। बाबा जी महाशय एक ओर बैठे साश्रुनयन और गदगद कंठ से चैतन्यदास के गुणों की प्रशंसा करते करते बोले, कृपा में निताई चांद ने मुझे ऐसे निष्ठावान परम भक्त का संग दे, क्यों उसे अंगीकार कर मुझे उसके संग सुख से वंचित कर दिया, वे ही जाने। समय अधिक होता देख सुचतुर गोविंद दादा ने चैतन्य के देह को बाहर लाकर एक चौकी पर लिटा दिया। उसी समय कोई श्री जगन्नाथ देव की प्रसादी माला, चरण, तुलसी और कुछ महाप्रसाद लेकर आया। माला बाबा महाशय के गले में पहना दी। बाबा महाशय ने तुरंत वो माला चैतन्यदास के गले में डाल दी। चारों ओर से भक्तगण जय निताई की ध्वनि करने लगे। रामकृष्णदास बाबा जी के चरण, तुलसी और प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबके मुख में देकर फिर वही अधरामत चैतन्य के मुख में दिया। बाबा महाशय चैतन्य के प्रति जगन्नाथ देव की भी कृपा देख उसके भाग्य को सराहने लगे। थोड़ी देर बाद सब लोग चैतन्यदास को लेकर नाम करते करते समुद्र तीर पहुँचे। जय हो बड़े बाबा की।